सो हेलो एवरीवन, आई एम फाजान MSU। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि हाउ टू स्टार्ट ए बिज़नेस शुरू कैसे करें। तो इसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बिज़नेस कैसे शुरू करें। तो दोस्तों मैंने जहाँ तक अपने नॉलेज के ऊपर मैं अपने बात करूँगा, क्योंकि मैंने जहाँ तक बुक्स पढ़ा है, जहाँ तक मैंने अपने आँखों से देखा है, वहाँ पर सिर्फ कुछ ही स्टेप लगते हैं जो बिज़नेस स्टार्ट आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ दोस्तों। तो पहला स्टेप है कि आपके अंदर एक रीज़न ढूंढना होगा। रीज़न मीन्स कुछ ऐसा ढूंढना होगा रीज़न कि मैं जो ये बिज़नेस स्टार्ट करने वाला हूँ ये किस लिए करने वाला हूँ। रीज़न कुछ भी हो सकता है। एग्ज़ाम्पल फॉर आपको मैं बता दूँ कि रीज़न कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट रीज़न ये है कि मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ। दूसरा रीज़न ये है कि मुझे बहुत नाम कमाना है। तीसरा रीज़न ये है कि मुझे अपना बिज़नेस को आगे लेके जाकर ये पैसा नाम दोनों कमाना है, मुझे एक अचीवमेंट करना है। और भी कुछ भी हो सकता है रीज़न गाइस। जी हाँ सर, तो सबसे पहला है आपका रीज़न। जो आपके अंदर अगर एक रीज़न रहेगा तो वो मोटिवेशन वाला काम करेगा। आपको ऑलवेज हर टाइम आपको ये मतलब जताता रहेगा कि आपको इस रीज़न के ऊपर आप काम कर रहे हैं, आप इसके ऊपर और मोटिवेशन होंगे, अपने बिज़नेस के ऊपर सबसे पहला ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। तो गाइस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले रीज़न ढूंढिए अगर सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है। जी हाँ गाइस, सक्सेसफुल बिजनेसमैन अगर बनना है, धीरू भाई अंबानी जैसे बनना है या मुकेश अंबानी जैसे बनना है, मतलब बहुत सारे इतने बिजनेसमैन हैं, उसके तरह अगर बनना है तो एक पहला सबसे पहला रीज़न ढूंढना होगा। मैं आपको बिज़नेस के बारे में नहीं बता रहा हूँ जो दुकान में बैठ के गली पर बैठ करके जो धंधा किया जाता है, मैं उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो बिज़नेस होता ही नहीं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। आप खुद के लिए सिर्फ काम कर रहे हैं गाइस। अगर आपको बिज़नेस करना है तो बिल गेट्स की तरह कीजिए, धीरू भाई अंबानी की तरह कीजिए, जो बड़े बड़े मतलब है टाटा बिरला की तरह कीजिए, जो एक नाम, एक परफॉर्मेंस, एक कोई मतलब एक बिलीनियर मिलीनियर की तरह एकदम काम कीजिए गाइस। मैं आपको गले वाला धंधा के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो गाइस सबसे पहले आपको एक रीज़न ढूंढना होगा कि आप किस रीज़न पर ये बिज़नेस स्टार्ट करने वाले। और सेकेंड आपका है एक आइडिया। आइडिया एक ऐसा होना चाहिए आपके बिज़नेस के अंदर, प्रोडक्ट या सर्विस कुछ भी ऐसा प्रोवाइड आपके बिज़नेस में करवाया जा रहा है कीजिएगा, तो उसके ऊपर एक अच्छा सा आइडिया होना चाहिए। वो आइडिया ऐसा यूनिक होना चाहिए कि पूरी दुनिया में लार्ज मार्केट को कवर कर पाए। दुनिया में ऐसा कोई भी अभी ऐसा चीज़ नहीं है जो पूरा हो चुका है, इंसान को अभी तक ज़रूरत नहीं है। कुछ ना कुछ तो अभी भी है, बहुत सारे ऐसा चीज़ है जो अभी भी इंसान को बहुत ज़रूरत है, उसको प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है। बड़ा मार्केट तक ये मतलब पहुंचा हुआ। आपको उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना है, वो आइडिया ढूंढना है कि आप किस तरह आप वो प्रोडक्ट में भी हो सकता है और सर्विस में भी हो सकता है। समझे गाइस? तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना है गाइस। तो गाइस आइडिया जब ढूंढ लेंगे उसके बाद आपका तीसरा आता है प्लानिंग। आपको उस आइडिया के ऊपर एक प्लानिंग बनाना होगा कि मैं किस तरह से ये काम मतलब ये बिज़नेस कर सकता हूँ। तो तीसरा नंबर के ऊपर आपका प्लानिंग आता है। तो प्लानिंग के ऊपर आपको फोकस करना होगा। ये बहुत अहम चीज़ है। ये जो मैंने 3 चीज़ बताया ना, ये बहुत मतलब बिज़नेस का मेन जड़ समझ लीजिए ये है। ये मेन जड़ है बिज़नेस का। ये 3 चीज़ अगर नहीं रहेगा और सिर्फ पैसा रहेगा, इन्वेस्टमेंट का सिर्फ पैसा रहेगा, तो ये पैसा पूरा बेकार हो जाएगा। ये 3 चीज़ रहना बहुत ज़रूरी है गाइस। सबसे पहला है रीज़न, उसके बाद है आइडिया, उसके बाद है प्लानिंग। प्लानिंग आप किस तरह करेंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर बता दूंगा, ठीक है ना। तो प्लानिंग आपको प्रॉपर करना होगा कि मैं किस तरह से अपना बिज़नेस को स्टार्ट करूंगा, मैं किस तरह से अपने बिज़नेस को ग्रोथ करूंगा, मैं किस तरह से पैसा जुगाड़ करूंगा, मैं किस तरह से बिज़नेस को चलाऊंगा, मैं किस तरह से कस्टमर को प्रोवाइड करूंगा सामान, ये वगैरह वगैरह बहुत ऐसा है बिज़नेस में आता है। तो आपको उसे अप्लाई करना होगा अपने बिज़नेस में स्टार्ट करने से पहले। तो ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा प्लानिंग। तीसरा है प्लानिंग। चौथा है कि ये जब 3 चीज़ हो गया तो चौथा में आपका आता है इन्वेस्टमेंट। ज़्यादातर आपने यूट्यूब पर देखा ही होगा, खास करके डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का, और भी बहुत सारे नाम हैं जो अभी सबसे ज़्यादा टॉप पर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी चलते हैं। मैं उनका दिल से सम्मान करता हूँ, बट उनका थोड़ा सा 95% बात सही है, 5% ये झूठ है कि आप विदाउट मतलब मनी का बिज़नेस कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कभी भी विदाउट इन्वेस्टमेंट आप बिज़नेस कर ही नहीं सकते। आपको इन्वेस्टमेंट करना ही होगा। आप 1 रुपया कीजिए, 100 रुपया कीजिए, 1000 रुपया कीजिए, लाख रुपया कीजिए, 10 लाख रुपया कीजिए, करोड़ कीजिए, 10 करोड़ कीजिए, आप जितना भी करना ही पड़ेगा।
इन्वेस्टमेंट आपको करना ही पड़ेगा। विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई भी बिजनेस नहीं होता, ये मैं चैलेंज कह सकता हूँ कि विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई भी बिजनेस नहीं होता है। अगर आप यूट्यूब पर एक वीडियो भी बनाते हैं ना, तो आपको ना अपना टाइम देना पड़ता है, अपना मेहनत देना पड़ता है, उसके बाद आपको अपना डेटा देना पड़ता है जो पैसा से ख़रीदा जाता है, फ्री में नहीं आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला बात ये अपने दिमाग से निकाल लीजिए, विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस नहीं होता, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। आपको इन्वेस्टमेंट करना ही होगा। हाँ, आप इन्वेस्टमेंट आप अपना घर से करें या फ्रेंड से लेके करें या फैमिली से लेकर के करें या मतलब लोगों से लेके करें, आपको अपना इन्वेस्टमेंट लेके ही बिजनेस आप कर सकते हैं। विदाउट इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है, ये मेरा चैलेंज है 100% टू 100%। अगर ऐसा रहता विदाउट इन्वेस्टमेंट अगर बिजनेस मतलब खड़ा हो सकता था, तो बहुत आज इतना इंडिया में पॉपुलेशन से नौजवानों का और भी बहुत सारे लोगों का, लड़कियों का जो आज बेरोजगार घूर रहे, विदाउट इन्वेस्टमेंट ही बिजनेस कर जाते हैं। तो सबसे पहला बात कि हमारे कुछ ऐसे मोटिवेशन स्पीकर्स जो है, ये ऐसा मोटिवेशन करना बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा बात मत करो जो पॉसिबल नहीं है। अब वो बोलेगा कि कुछ भी ऐसा दुनिया में नहीं है जो मतलब पॉसिबल नहीं है। अरे पॉसिबल है बॉस, बट उसका एक रूल होता है, एक मेथड होता है। आप बोल देने से क्या हो जाएगा क्या? आप पहले सोचिए। बहुत सारे ऐसे मोटिवेशन स्पीकर आपको मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि विदाउट इन्वेस्टमेंट आप बिज़नेस कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अरे भाई, बोलने से कुछ नहीं होता, उसके लिए एक मेथड होता है, एक रूल होता है। जब आप मैथमेटिक्स भी बनाते हैं ना बॉस, तो आप में एक रूल के हिसाब से ही आपको उसमें करना होगा। एक मैथमेटिक्स भी आप अगर बनाते हैं तो अगर आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी करते हैं तो उसमें एक रूल अप्लाई होता है। तो उसी तरह बोलने से नहीं होता कि हाँ आप विदाउट बिना बिजनेस कर सकते, बट किस तरह कर सकते ये आपने कभी बताया नहीं बताया, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता कि किस तरह किया जा सकता है। सिर्फ लगे रहे बहुत सारे ऐसे मोटिवेशन स्पीकर है, लगे रह रहे कि हाँ आप मेरे पास आइए, कोर्स कीजिए, 10,000 15,000 20,000 30,000 रुपये का कोर्स डाल के IBC करो, ये करो वो करो, बहुत कुछ वगैरह वगैरह पूरा भर के रखे। ये बहुत मतलब ना क्या बोलूँ मैं, एकदम मजाक, मतलब क्या इंडिया को एक तरह से लूट रहा है अगर आप लोग सोचे तो। सबसे पहला गाइस आपको ये ध्यान रखना है कि विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस नहीं होता है, ये मैं कह रहा हूँ। आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तभी हो पाएगा। हाँ, वो इन्वेस्टमेंट का पैसा आपका पर्सनल हो या फैमिली हो या फ्रेंड्स हो, किसी का भी हो सकता है, लेकिन विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस नहीं होता। मैं ये क्लियर कह देना चाहता हूँ। अगर होता है, जो बोलता है कि हाँ होता है विदाउट इन्वेस्टमेंट, तो उससे रूल पूछो कि किस तरह से होता है, वो नहीं बता पाएंगे, वो सिर्फ बोलेंगे और निकल जाएंगे। तो गाइस इसके ऊपर ध्यान देना होगा कि विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस नहीं होता, इन्वेस्टमेंट लगता ही है। अब वो किसी का भी रहे, मैं बोल दे रहा हूँ बार बार। तो इन्वेस्टमेंट का आप जैसे कि बिजनेस आप स्टेप प्लानिंग हो गया, रीज़न हो गया, आइडियाज़ मिल गया, तीनों चीज़ मिल गया आपको, तीनों चीज़ आपको मिल गया, समझ लीजिए। ठीक है गाइस, तीनों चीज़ आपको मिल गया। अब इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा मिडिल क्लास में, ज़्यादातर मैं भी आपके ही मतलब मिडिल क्लास से ही बिलोंग करता हूँ, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम है कि हाँ भाई इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाए नहीं लाए। तो मैंने जहाँ तक मैंने बिज़नेस एक स्टार्ट किया हूँ, ग्रॉसरी रिलेटेड, मेरा MSU बाज़ार है। तो मैंने पैसा का किस तरह से जुगाड़ किया मैं बता रहा हूँ आपको। मेरे पास सच दिल से बोल रहा हूँ, मेरे पास सेविंग में सिर्फ ओनली फॉर 300 रुपया शायद होगा ऑलमोस्ट, ठीक है ना, 300 रुपया। फिर मैं अपने एक कज़न भाई, मतलब मेरे खलेरा भाई जो है, उनसे मैंने कुछ पैसा लिया 1000 रुपया। उसके बाद मैंने जो ज़रूरत मेरे बिज़नेस में था थोड़ा थोड़ा करके उसको मैंने स्टार्टअप दिया। मैंने अभी भी मैं प्लानिंग करके हूँ कि मैं जो मतलब काफ़ी ऐसे लोग हैं मैं जिससे बात करके पैसा ले सकता हूँ, फ्रेंड हो गया, फैमिली हो गया, मतलब अपना प्लानिंग को अगर रीज़न, मेरा आइडिया, रीज़न किसी को बताने का नहीं कि मैं किस लिए बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको सिर्फ अपना आइडिया और प्लानिंग बताना है। जो इन्वेस्ट करेगा वो आपका फैमिली से भी हो सकता है, फ्रेंड से भी हो सकता है, किसी चीज़ से भी हो सकता है। तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कोई टेंशन का बात नहीं है, आपको इन्वेस्टमेंट जुगाड़ करना हो। विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस नहीं होता, ये मैं क्लियर कह देता हूँ। दूसरा बात है कि आपको जुगाड़ करना ही होगा इन्वेस्टमेंट। आप किस तरह कर सकते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। फैमिली, फ्रेंड्स, अदर्स, कहीं से भी आप अपना प्लानिंग और आइडिया लेकर के बात करिएगा तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। हाँ, बस थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, आपको थोड़ा स्ट्रगल करके करना होगा। मैं आपको बैंक लोन का मतलब एडवाइस नहीं दूंगा कि आप बैंक से लोन लेकर के आप बिज़नेस कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
आप बैंक से लोन लेके बिल्कुल मत कीजिए। जो भी लोन लेता है ज़्यादातर 95% इंसान बर्बाद होता है, बिज़नेस फेल हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ विदाउट लोन लिए आप बिज़नेस करें। इन्वेस्टमेंट जुगाड़ करना होगा आपको, फ्रेंड फैमिली से, जिससे चिन पहचान उनसे बात करके। हाँ, आपको हर जगह से नो मिलेगा, तो गाइस आपको इस तरह से ध्यान देना होगा। उसके बाद आपका आता है, जब आपका इन्वेस्टमेंट का अगर आपका जुगाड़ हो जाता है तो ये 4 चीज़ आपका हो गया, रीज़न हो गया, आपका आइडियाज़ हो गया, प्लानिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट भी हो गया। अब आपको 5 नंबर पर ये आता है कि आपको एक टीम बनाना होगा। टीम मीन्स 1 से 2, उससे भी ज़्यादा, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके बिज़नेस के ऊपर निर्भर करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, टीम बनाना है, टीम एकदम परफेक्ट होना चाहिए। टीम बनाने के बाद 6 नंबर पर होता है कि आपको कुछ दिन के लिए ट्रेन करना होगा। ट्रेन मीन्स 1 मंथ के लिए आप अपना बिज़नेस जो स्टार्ट किए है, ये मतलब आपके पास रीज़न भी है, आइडिया भी है, प्लानिंग भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, टीम भी है। तो आपको ये 5 चीज़ लेकर के 1 महीना आपके इसके ऊपर प्रॉपर एक बार ट्रेनिंग करना होगा कि इसमें क्या कमी है, इसको पूरा करना होगा। कमी को पूरा 1 महीना के अंदर आपको करना होगा। फिर धीरे धीरे तो वो तो होगा, वो पता है मुझे, अपडेट होते रहेगा बिज़नेस का, लेकिन आपको इसके कमी को प्रॉपर ठीक से करना होगा। जब वो हो जाएगा तो उसके बाद आप कस्टमर के सामने प्रोवाइड कीजिए कि हाँ मेरे पास ये अच्छा प्रोडक्ट है, ये मेरे पास अच्छा सर्विस है, कुछ भी हो सकता है ना। गाइस इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जब आप कस्टमर का फीडबैक भी ज़रूर लीजिएगा, तो इससे आपका बिज़नेस को और भी अपडेट मिलेगा। हाँ, मुझे पता है कि मैं फ़र्स्ट टाइम बिज़नेस रिलेटेड बात कर रहा हूँ, मुझसे बहुत ऐसे गलतियाँ भी हुई होगी, क्योंकि मेरा थोड़ा इंग्लिश भी ठीक नहीं है। जो बात है मैं क्लियर कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए गैस थोड़ा बात मेरा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं अपना इस फेलियर से जो मैं सीखा हूँ, मैं सिर्फ वो आपको बता रहा हूँ। सिर्फ मैं बहुत फेल हुआ हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने गलती किया वो आप मत कीजिए। सबसे पहले रीज़न ढूंढिए, आइडिया ढूंढिए, प्लानिंग बनाइए, उसके बाद इन्वेस्टर ढूंढिए, उसके बाद अपना टीम बनाइए, उसके बाद पहले ट्रेन कीजिए, उसके बाद कस्टमर के पास जाइए। और मुझे यकीन है कि अगर आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा हुआ होगा तो आप मुझे ज़रूर एक लाइक दीजिएगा। अगर इसी तरह का वीडियो से और भी कुछ इसी तरह से स्किल बिज़नेस का सीखना चाहते हैं, जो मुझे एक्सपीरियंस है वो मैं जो आपको सिखाना चाहता हूँ, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आप मुझे ये भी यकीन है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है, जो आपके दोस्त को बहुत दरकार है तो उसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और मुझे ये भी मुझे लगता है कि आपको कुछ शायद डाउट है, तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ओके, तो थैंक यू गाइस। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर कि मैं किस तरह अपना रीज़न ढूंढ सकता हूँ, मैं किस तरह अपने आइडिया बना सकता हूँ, प्लानिंग कर सकता हूँ, इन्वेस्टर कहाँ से ला सकता हूँ, टीम कैसे बना सकता हूँ, टीम को कैसे ट्रेनिंग दे सकता हूँ, कस्टमर से किस तरह मैं अपना कस्टमर बना सकता हूँ। ये सब के ऊपर वीडियो बनेगा गाइस, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। टाटा, बाय बाय।